एक हाई वैल्यू मैन वही होता है जिसके अंदर सोचने की और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की शक्ति हो, यानी कि वो सिचुएशन को एज इट इज़ देख सके और उसके मुताबिक कोई एक्शन भी ले सके। वही होता है एक हाई वैल्यू मैन। पर ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं और वो एक लग्जूरियस लाइफ जीता है, वही होता है एक हाई वैल्यू मैन। लेकिन ये सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हाई वैल्यू मैन होने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जिस कंडीशन में अभी हो, आप गरीब हो अमीर हो, आप उसी कंडीशन में हाई वैल्यू मैन हो सकते हो। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 थिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आपके अंदर हैं तो आप पक्का एक हाई वैल्यू मैन हो। लेकिन ये 5 चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए, तभी आप खुद को एक हाई वैल्यू मैन कह सकते हो। तो हमारी हैबिट नंबर 1 है करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। करिश्मा का मतलब होता है कि उनका खुद पर पूरा कंट्रोल होता है। वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव के होते हैं, वो पूरी तरह से करिश्मा से भरे हुए होते हैं और इसी वजह से लोग उनकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। करिश्मेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग हमेशा लोगों की बातों को सुनना पसंद करते हैं और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं और इसी कारण से उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। वो पहले सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर उस पर अपना कोई ओपिनियन देते हैं। तो अगर आप भी एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं जो कि आपको पता होगा, तो आप भी एक हाई वैल्यू मैन हो सकते हो। तो हमारी हैबिट नंबर 2 है इमोशनली इंटेलिजेंट। हाई वैल्यू मैन हमेशा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो ना तो ज़्यादा दुखी होते हैं और ना ज़्यादा एक्साइटेड या फिर खुश होते हैं। उनकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होती हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। उनके अंदर अपने इमोशंस, पर्सनैलिटी और पैशंस को लेकर एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस होती है। वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं और इसी वजह से वो लोगों के साथ एक डीप और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये क्वालिटी है तो आप भी एक हाई वैल्यू मैन हो सकते हो। नंबर 3, ही हैज़ ए पर्पस। जब एक मैन जानता है कि उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए और उसे क्या अच्छा लगता है, तो उसके लिए पर्पस चुनना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। साइमन सेनिक की एक बुक है स्टार्ट विद वाई। तो जब किसी मैन को उसका वाई बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यानी उसे एक डेफिनेट पर्पस मिल जाता है, तो वो अपनी लाइफ को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और एक पर्पस के साथ जीता है। फॉर एग्जाम्पल जेम्स बॉन्ड, जो कि वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा करिश्मेटिक और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जो कि हमेशा एक बिगर परस्यूट के साथ दिखाई देता है। एक थ्रिल सीकिंग मैन, जो कि हमेशा एक बिगर पर्पस के साथ बिजी रहता है, ये उसे नेचुरली अनअवेलेबल दिखाता है। और ऐसे हाई वैल्यू मैन्स अपने पर्पस के प्रति काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। उनकी लाइफ में एक डेफिनेट पर्पस जरूर होता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी एक डेफिनेट पर्पस है तो आप भी एक हाई वैल्यू मैन हो सकते हो। हैबिट नंबर 4, ही हैज सेल्फ स्टीम। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, इट इज सेल्फ स्टीम नॉट कॉन्फिडेंस। सेल्फ स्टीम इज डिफरेंट। कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स या फिर किसी फील्ड की स्किल्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सेल्फ स्टीम स्थिर रहती है। कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ्स और रिजल्ट्स के बेस पर आधारित होता है, जबकि सेल्फ स्टीम लॉसेस और वीकनेसेस को शामिल करती है। हाई वैल्यू मैन उसकी हाई सेल्फ स्टीम की वजह से ही बुरी से बुरी सिचुएशन के आने पर भी, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बिल्कुल नहीं घबराते और उसे आसानी से पार भी कर लेते हैं। तो हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैबिट नंबर 5 है ही हैज ए ग्रोथ माइंडसेट। दुनिया में 2 तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, पहले फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग और दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि उनकी क्वालिटी जन्म से ही फिक्स्ड होती है और उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। वो जैसे हैं वैसे ही हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा चैलेंजेस से दूर भागते हैं, क्योंकि उनके लिए हारने का मतलब होता है कि वो बुरे हैं और इससे उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। ये हर बार फेल होने के बाद बहुत सारे बहाने बनाते हैं, क्योंकि इन्हें हर बार अपनी कमियों को छुपाने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लर्न और ग्रो करने में भरोसा करते हैं। वो हमेशा लर्न और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं। वो सीखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा बंद दिमाग के वाले लोग होते हैं, क्योंकि असफल होना कभी भी ये डिफाइन नहीं करता कि आप हार गए, बल्कि इसका मतलब तो बिल्कुल उल्टा है। असफल होना ही आपके अंदर सुधार करने का एकमात्र तरीका है। ग्रोथ माइंडसेट वाले मैन्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वो नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म के लिए बिल्कुल खुले होते हैं और आमतौर पर ऐसे मैन्स ज़्यादा खुश और ज़्यादा सुखद होते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। मेरी बातों को ध्यान से सुना और ध्यान से पूरी वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।